खुद के रिश्तेदार ना कुछ ज्यादा ही खतरनाक होते हैं। हे भगवान, दौड़ दौड़ के हालत खराब है हमारी तो। एक तो हमारी खड़ूस सासू माँ है और दूसरी तरफ ये खबोकर लूट मार चाची, जब देखो तब बर्तन ही लेके चली जाती है। तो ये ताला भी नहीं खुल रहा है और सासू माँ भी हमको यहाँ चौकीदार बना के बैठा गई हैं। किसी और तरीके से खोलना पड़ेगा, कुछ और ढूंढते हैं। यहाँ देखते हैं, कुछ शायद मिल जाए। हाँ, ठीक है। हमारे बौखल चाची भी ना हमको डुगडुगी पकड़ा दिए। अरे हमको बंदरिया है क्या जो डुगडुगी बजाते रहेंगे? चाबी बनवा लो, चाबी बनवा लो। चाबी वाले भैया, हर ताले की चाबी बना लेते हैं आप। कैसा भी हो ताला खोल देता है ये चाबी वाला। अरे रनिया, कौन से ताले की चाबी बना रही हो तुम? कहो तो हम तुम्हारी मदद के लिए आ जाएं। अरे अकेले हो भाई घर में, तो ऐसे किसी को भी बुला लेती हो? और ज्यादा तेज से बोलो, कहो तो हम लाउड स्पीकर भी ले आए। अलो राम जी महाराज, हम तो तुम्हारे भले के लिए कह रहे थे। अब ये बात मत भूलो कि हम तुम्हारे हर बात में ना साझीदार हैं। हाँ, माफी दे दो हमको चाची, हमको तुम्हारी सलाह की कोनो जरूरत नहीं है। और जब जरूरत होगी ना तो ये दिए हो ना डुगडुगी, पिका बजा देंगे, लपक के आ जाना। हाँ, और पीछे मत हटना फिर। अरे अरे अरे, ऐसे काहे बोल रही हो रनिया? अब कहाँ हम तुम्हारी शादी से पीछे हटे थे? भौजी, हाँ, ताला खुलवाना हो तो ऊपर आओ, वरना मैं जाऊं, पोहनी का टाइम हो रहा है। नहीं भैया, ऊपर आ जाओ यहाँ से। अच्छा ठीक है। कहा कह रही थी तुम चाची? शादी तो दूसरी बात थी, आपको हमसे पीछा से छुड़ाना था। अब सर को यहाँ से, बहुत काम है हमको। अरे अरे अरे, सर को मतलब तुम हमको सर को बोल रही हो? नहीं, वो तो हम मम्मी जी की तरफ बोल के देख रहे थे कि बोलने के बाद कैसी लगती है, हम भी शायद अच्छे लगे, इसलिए बोल दिया। हाँ हाँ, तो तुम जाओ ना, अपना काम करो। हम यहाँ खड़े रहेंगे और तुमको देखते रहेंगे। तुमको क्या प्रॉब्लम है? खड़ी रहो। हाँ। अरे अगर नहीं बोला तो इसका मतलब ये थोड़ी ना प्यार नहीं करता मैं तुमसे। यार ये आई लव यू ना सब ये फिल्मों में चलता है। यहाँ पर और भी बहुत प्रॉब्लम है घर में यार, मुझे वो संभालनी है। और रिया बिटिया, रिया बिटिया। हाँ दादी। अरे ये क्या कर दिया? अरे बुआ जी, इस उम्र में ऐसा जोर जोर से चिल्लाएंगे तो यही हाल होगा आपका। हमने तुमसे पूछा था जब दांत चियार के कह रही हो, हैं? अभी हाल तो देखिए अपना। अरे बिटिया, हमने तुमसे कहा था कि ये गाड़ी हम धो दे, और तुम काहे परेशान हो रही? ला हमें दे दो। दूंगी, आप कोई बात नहीं बेटा, हमको दे दो। हम भीग गए तो हम धो ही देते हैं ना। अरे चल हस्बैंड का फोन है तो बजने दे, मुझे नहीं उठाना। अरे यार, इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रही है रिया? और इतना ईगो ना ठीक नहीं है, समझी? मैसेज भी आया हुआ उनका। बड़े तो लो, उसमें क्या बुराई है? पकड़। हाँ। सॉरी यार, शादी का एक्सपीरियंस नहीं है ना, गलती हो गई। देखा, मुंह गुलाबी हो गया, इसका मतलब है कि मामला सुलझ गया। फिर से काहे मुंह उतार के खड़ी है? बैठ।
हमें पता चल गया है, हमें अपना चंद्रहास नहीं मिलेगा। बेकार सिसक के का बोल रही है, कुछ समझ में नहीं आता। और गंगा मैया का सारा पानी तो ही सूख गई है, ते टेस्ट तो खत्म ही नहीं होते। अरे हम का गंगा मैया का पानी सोखेंगे? हमारी तो इतनी बुरी हालत हो गई है कि हम खुद ही गंगा मैया में डूब के मर जाएंगे। ये भाभी इतनी देर से ऊपर क्या कर रही है? अपने लल्ले को मना रही होगी। इतना टाइम लगता है लल्ले को मनाने में? तो साड़ी बदली करने गई होगी, आटा लगा था, तो इसमें बयान का लगा रही है? अरे अम्मा तो साड़ी बदलने गई है कि बुनने गई है? तो साड़ी गंदी भी नहीं थी, हमने अपनी आंखों से देखा था, साड़ी एकदम साफ थी। यहाँ का फैशन परेड लग रही है कि हर 2 घंटे में साड़ी बदलना है, साड़ी बदलना है। बहाना बनाया उसने, बहाना ऊपर जाने के लिए। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है अम्मा। अम्मा, हम दिवाली तक रुकने वाले नहीं है हमारे चंद्रहार के लिए। हमें तो अभी फौरन की फौरन हमारा हार चाहिए बस। और हमें इस खुशिया भाभी पर तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। चलो हमारे साथ, चल। कहाँ जाते हैं? रघुआ के कमरे में चल। काहे? भैया के कमरे में काहे? अब भाभी के खिलाफ खुला जंग का ऐलान करोगी का? नहीं नहीं अम्मा, भैया के सामने हम खड़े नहीं हो सकते, हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं। कुछ नहीं करेगा, चल चल। अरे सुनो ना, लेकिन करोगी का? जाके देखेंगे कौन सा मंत्र फूक रही है तो उसका तोड़ निकाले हैं। और हमारा पक्ष ले रहा है हमारा बिटवा चिलू गाय का, देख लेते हैं, चलो। अरे नहीं अम्मा, तमाशा हो जाएगा। अरे अम्मा, देख लेंगी ना वो। तो क्या हुआ? चलो देखते। चलो। पागल है क्या? माँ ने इतना सारा काम हमें खत्म करने कहा है। देखते ना वापस आ जाएंगे। चलो ना। मम्मी अगर थोड़ी सी भी देर हो गई ना तो ये दोनों माँ बेटे की जोड़ी ना हमारी इंसल्ट करने में ना कोई कसर नहीं छोड़ेंगी। समझ रही तू? क्या करें? सोचते। नहीं खाती ना तो काहे नहीं दिए पैसे उनको? माल करती हो तुम भी। देखो दुनियादारी की बातें हैं, अम्मा को समझ में आती है ये बात, तुम्हें समझनी पड़ेंगी। कौशल्या, नहीं चलेगा इस तरीके से। सही बता रहे, ये इतना बेइज्जत महसूस कर रहे हैं हम। मतलब जिंदगी में अब तुम्हारे घर वाले क्या सोचेंगे कि मतलब हम तुम्हारा भरण पोषण नहीं कर सकते, तुम्हारा ख्याल नहीं रख सकते, इसलिए हमने उन लोगों से पैसे ले लिए, यही सोचेंगे ना। काहे वो लोग ऐसा सोचेंगे? और कहाँ बेइज्जती हुई है आपकी? ये हमारे बड़े भाई हैं। अपनी बहन को प्यार से दे दिया पैसा, हम नहीं मना कर पाए भाभी को और भैया को। क्या करते हम? घूस दिए हमारे हाथ में पैसे। और जहाँ तक हमारा भूलने का सवाल है, हम भूल गए थे अम्मा जी को देने के लिए। सच कह रहे, कसम खा रहे हैं आपकी। भाई एक टांग में खड़े होकर काम किया है 2 शादियों में। इंसान है, हम भी भूल जाते हैं। और हमारे बड़े भैया है ना, वो भी आपकी तरह गार्ड है, अच्छा खासा कमा लेते हैं। उन्होंने अपनी छोटी बहन को प्यार से पैसा दिया तो कुछ गलत नहीं किया। आप नहीं देते संध्या जी को पैसे। देखा अम्मा, इसी बात का डर था हमें। अरे कमाल कर रही हो तुम। अब तुम हमें बैठ के पैसे गिनवाओगी कि हम किसको कितना देते हैं। बात का अगर उल्टा ही मतलब निकालना है, समझनी ही नहीं है हमारी बात, तो फिर हम कुछ नहीं बोलेंगे भाई, चुप रहेंगे। पर हमारी बात को उल्टा मतलब निकालो मत। हाँ गार्ड बाबू, आपको भी पता है इतने सालों में हमने इस घर की खुशहाली के लिए दिन रात एक किए। ना ना ना, बात काटो मत कौशल्या, बात को काटो मत। हमें जरा ये समझना है कि हम क्या गलत समझ रहे हैं। जरा समझाओ, एक बार इत्मीनान से समझाओ हमें। हमारे भैया ने और भाभी ने हमको पैसे दिए तो कुछ गलत नहीं किया। अरे उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, पर तुम्हें संभल के चलना चाहिए ना। काहे ले लिए पैसे, यही तो कह रहे हैं हम। कौशल्या, हमने जिंदगी में कभी किसी से पैसे नहीं लिए। हमने जिंदगी में कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया है, और हम नहीं चाहते कि हम किसी और के पैसे रखें। अम्मा जो है ना, उन्होंने हमारी कमाई से पैसे बचा बचा के इतना बड़ा शांति सदन खड़ा कर दिया। अरे बता रहे, इसी कमाई से पैसे बचा बचा के इतना तो होगा कि अगर हम नहीं भी रहे ना तो कोई परेशानी।
प्यारे बात को मानेगी। अरे ये टुच्चे से 20,000 रुपए के लिए क्या बोल रहे हैं आप? बस करो। कहाँ गए? देखा अम्मा, हमने कहा था ना, जाने कौन सा जादू मंत्र फूंक रही है भाभी भैया के कान में। और भैया भी देखना अब थोड़ी देर में ना भाभी के कान पे डोलने लग जाएंगे। कौन सा मोह जाल खोस के रखती है ये अपनी साड़ी के पल्लू में। हमें तो डोलता नजर नहीं आया। अरे नहीं, डोले थे 2 बार, ऐसे ऐसे ऐसे, 1 बार ऐसे ऐसे डोले थे। अरे अब तो हमें कुछ नजर नहीं आ रहा है। कुछ नहीं हुआ। अरे क्या हुआ भैया? बना रहा हूँ भौजी। हाँ बनाओ बनाओ। क्या हुआ? इतना टाइम काहे लग रहा है? भौजी हाँ ये अभी नहीं बन पाएगी चाबी। हम इसका नाप ले लिए हैं और कल चाबी बनाकर देता हूँ आपको फिर। पर कल काहे, अभी काहे नहीं? अब क्या करूँ भाभी, ये ताला ही कुछ टेढ़े किस्म का है। सासू माँ भी ना अपने जैसा ही ताला लाई हैं। क्या करें, लगता है आज तो जेवर हमारे पास आने से रहे। अच्छा अच्छा भैया जी, ठीक है कल आ जाना। अच्छा सुनो, तू ना नीचे से ही आवाज लगाना, हम खुद ही नीचे आ जाएंगे। हाँ ऊपर ना आ जाना है। ठीक, हम जाएं फिर? हाँ जाओ जाओ। हाँ आ जाना। हाँ हाँ। अब हमसे यहाँ चौकीदारी तो ना हो पाएगी। वो हमारी सासू माँ मजे कर रही है, घूम रही है। अरे हम भी तो उनकी बहू है, हमको भी ये सब शोभा नहीं देता चौकीदारी करना। हम भी घूम कर आते हैं। हाँ पर कहाँ जाएं, क्या करें, ये समझ नहीं आ रहा हमको। अरे हाँ, रिया जी को फोन करते हैं। हाँ देख देख रिया, फिर से फोन आ रहा है। अब तो बात कर ले यार, इतना भी मत कर। रिलैक्स रिलैक्स। शिवम का नहीं, रानी दीदी का फोन है। हाँ जी रानी दीदी, कैसी हैं आप? हम बहुत अच्छे हैं रिया जी, आप बताइए कैसी हैं? हम तो बहुत अच्छे हैं। अच्छा रिया जी, हमरा ना बहुत बात करने का मन था आपसे, इसलिए हम आपको फोन कर लिए। अच्छा एक बात और कहें, हमको आपसे बहुत मिलने का मन है, तो क्या घर पे तो मिल नहीं सकते हैं, मार्केट में मिलेगा? आइडिया तो बहुत अच्छा है। मुझे वैसे भी थोड़ी शॉपिंग करनी थी, जब मैं जाऊंगी तो आपको बता दूंगी। अच्छा अच्छा ठीक है, तो वो जवाहर चौक है ना, वहाँ मिलते हैं। वहाँ बहुत अच्छी चाट मिलती है, एकदम उंगलियां चाटती रह जाओगी जब तुम खाओगी। जी अच्छा, तो ठीक है, हम भी रखते हैं फोन। दीदी मार्केट जा रहे हो? हाँ। मैं भी चलूंगा साथ में। तू क्यों चलेगा, और तू हमारे साथ जाके क्या करेगा? और वैसे भी शॉपिंग करने के लिए रिया को तेरी एडवाइस की कोई जरूरत नहीं है। सो you're of no use। नहीं, मैं तो ऐसे सोच रहा था कि मतलब आपको कंपनी देता। मैं क्या मिस्टर इंडिया हूँ? मैं हूँ यहाँ अभी। अब वो दोनों गए और तुम दोनों शुरू हो गए, मतलब रिलैक्स ना गाइस, और तेरी जरूरत नहीं है, तू जा। थैंक यू। ओके बाय। ओ मैडम, ऑफिस का कोई काम पेंडिंग या कोई फील्ड विजिट तो नहीं है? याद कर ले। अरे हाँ यार, मैं तो भूल ही गई। पर मैं तुझे हाफ वे तो ड्रॉप कर ही सकती हूँ। चल। हाँ ठीक है, तो चल पहले पापा को बोल देते हैं कि हमें शॉपिंग के लिए जाना है ना? ऊपर चलते हैं, चलो। निम्मी सोच ले एक बार। सोच ले पक्का? हाँ पक्का पक्का पक्का। चुप चलो, धीरे धीरे धीरे, बस मत करो। अच्छा सुन, घाट बाबू क्या करेंगे 20,000 का ना कुछ? हमें नहीं सुनना अभी कुछ, अभी अभी छोड़ो थोड़ी देर बस। आंखें फाड़ फाड़ के कोतवाल की तरह काहे देख रही है?
पीछे दबे पाँव आपके काहे डट गए? तुम्हें ढूंढ रहे थे हम लोग। नहीं दादी, हम दबे पाँव नहीं आए, हमने कुछ सुना भी नहीं, हम तो चल में थे। तो हमें सपना आएगा कि तुम रसोई में हो, हैं? अब आतड़िया सूख गई है हमारी, बाहर निकल आई है भूख के मारे। खुशिया, ओ खुशिया, आओ, चुप आओ। खुशिया, अरे भूख के मारे हमारी आतड़िया सूख रही है, हैं? और तू कहाँ चली गई? तूने कहा कि शिवम को बुला के नीचे आती हूँ, तू आई ना शिवम आया। बस ला ही रहे हैं अम्मा जी शिवम को। आप ऊपर आ गए तो मतलब हम। तो भूख लगी थी तो है, इतनी भूख लगी थी, सूख गई आतड़िया बोल रहे, और तूने कहा कि तू शिवम को लाने जा रही, तो हमने सोचा हम रघवा को बुला लेते, पर तू तो यहाँ डटी है परपंच करने में। मिट्टी डालो सब पे है। रघवा, रेनू को 20,000 रुपए हम दे देंगे, तुम्हारी इज्जत की फिक्र तुमसे ज्यादा हमका है, कलंक नहीं लगने देंगे कभी। चल। अरे वहां कहाँ है डटी हो छोटी रानी, अंदर आ जाओ, यहाँ युद्ध चल रहा है का? वैसे एक बात बताए रघवा, वो का है बहुरिया नहीं तो बता देते हैं, इन दोनों लड़कियों को छुप छुप के बातें सबकी सुनने की गंदी आदत लग गई है।